मेरा नाम प्रिया है। उम्र 29 साल। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरा पति अजय दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट लीड है। महीने में 15 से 20 दिन तो वो घर पर नहीं होते। विदेशी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। हम लोग नोएडा के एक अच्छे सोसाइटी में 3 BHK में रहते हैं। घर में बस 3 लोग, मैं, अजय और उनका छोटा भाई अर्नव। अर्नव की उम्र 26 साल। अभी हाल ही में उसने MCA पूरा किया और अजय ने ही उसे अपनी कंपनी में जूनियर डेवलपर की जॉब दिलवा दी। अर्नव हमारे साथ ही रहता है। अर्नव बहुत मिलनसार और केयरिंग लड़का है। लंबा, गोरा, जिम करता है, हमेशा अच्छे दुलेरे कपड़े पहनता है। जब अजय बाहर होते हैं, अर्नव मेरा पूरा ख्याल रखता है। कभी मेरी पसंद की आइसक्रीम लाता, कभी रात को मेरे साथ नेटफ्लिक्स पर सीरियल देखता। मैं उसे अन्नू बुलाती हूँ। वो मुझे भाभी कहकर मजाक करता है। सब कुछ पिछले साल की सर्दियों से बदलने लगा। अजय को यूके का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, 8 महीने का। जाने से पहले उसने अर्नव से कहा, भाई, प्रिया अकेली बोर हो जाती है, उसका पूरा ध्यान रखना। अर्नव ने मुस्कुराकर कहा, भैया टेंशन मत लो, भाभी को क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा। अजय के जाने के बाद घर में सिर्फ हम दोनों रह गए। पहले 10 से 12 दिन सब नॉर्मल था। सुबह अर्नव ऑफिस, शाम को आता, साथ डिनर, हल्की फुल्की बातें, सो जाते। लेकिन फिर एक रात बहुत ठंड पड़ गई। हीटर खराब था। मैं बेडरूम में कंबल ओढ़कर भी ठिठुर रही थी। अर्नव मेरे कमरे में आया, सिर्फ ट्रैक पैंट और टी-शर्ट में। उसने कहा, भाभी, इतनी ठंड में कैसे सो पाओगी? मैंने कहा, कोई तरीका निकालेंगे। वो मुस्कुराया और बोला, पास में कोई गर्म बदन चाहिए ना। मैंने उसे घूरा। वो हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उसी रात करीब 3 बजे मुझे ठंड से नींद टूटी। मैं किचन में गर्म पानी बनाने गई। अर्नव सोफे पर लेटा था, सिर्फ ट्रैक में। उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, भाभी, मुझे भी एक कप दे दो। मैंने कप बढ़ाया। उसने लेते वक्त मेरी उंगलियां पकड़ ली। उसकी हथेली गर्म थी। मैंने हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। हम रात को 7 फिल्में देखने लगे। कभी उसका हाथ मेरे कंधे पर टिक जाता, कभी पैर छू जाते। मैं हटाती नहीं थी, वो भी नहीं। एक रात हम एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे। सीन में किस हो रहा था। अर्नव ने वॉल्यूम कम किया और धीरे से बोला, भाभी, कभी ऐसा लगा कि हम भी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी नजर मेरे होंठों पर थी। मैं चुप रही। उसने धीरे से मेरा चेहरा छुआ और बहुत करीब आ गया। उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। मैंने आंखें बंद की और वो किस हो गया। पहला किस बहुत गहरा, बहुत लंबा। जब अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं। मैंने उसकी टी-शर्ट पकड़कर फिर खींच लिया। उस रात हमने वो सारी हदें पार कर दी जो भाभी देवर के बीच कभी नहीं पार करनी चाहिए। सुबह जब आंख खुली तो अर्नव मेरे पास था। मैं रोते हुए बोली, अन्नू, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मुझे गले लगाकर बोला, भाभी, तो कॉलेज के दिनों में तुमसे प्यार करता था। भैया ने तुम्हें पाया। मैं चुप रहा। लेकिन अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। दिन में हम वही देवर भाभी थे। वो मुझे भाभी कहकर चिढ़ाता, मैं उसे डांटती। लेकिन रात को हम सिर्फ एक दूसरे के थे। वो मेरे लिए गुलाब लाता, मेरे बालों में लगाता। मैं उसके लिए उसकी फेवरेट डिश बनाती। कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे पीछे से हक करता। मैं हंस पड़ती। घर प्यार से भर गया था। 5 महीने ऐसे ही बीते। फिर अजय का मैसेज आया, प्रिया, प्रोजेक्ट खत्म, अगले हफ्ते घर आ रहा हूँ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अर्नव को बताया। वो चुप हो गया। रात को वो मेरे पास आया और बोला, भाभी, अब रुकना होगा, भैया आ रहे हैं। मैं रो पड़ी। बोली, अन्नू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। वो बोला, मैं भी नहीं, लेकिन भैया को धोखा नहीं दे सकते। अजय आ गए। मैंने सब नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की। अर्नव अलग कमरे में शिफ्ट हो गया। लेकिन जब भी अकेले मिलते, आंखें मिलती तो दोनों की आंखें भर आती। एक रात अजय सो गए। मैं चुपके अर्नव के कमरे में गई। वो जाग रहा था। मैंने कहा, अन्नू, बस आखिरी बार। उसने मुझे गले लगाया। उस रात हमने फिर वही किया। सुबह अर्नव ने कहा, भाभी, मैं बैंगलोर ट्रांसफर ले रहा हूँ। कंपनी में बात हो गई। यहाँ रहा तो तीनों बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, रोते हुए बोली, मुझे मत छोड़ो। वो बोला, प्रिया, तुम भैया की हो, हमेशा रहोगी।
बस इतना याद रखना कि तुम्हारा देवर तुमसे बहुत प्यार करता है, हमेशा करेगा। और वो चला गया। आज अजय मेरे साथ है। घर पहले जैसा है, लेकिन जब भी अकेली होती हूँ अर्नव की वो आइसक्रीम याद आती है, उसका गले लगाना याद आता है। कभी कभी उसका मैसेज आता है, भाभी आप ठीक हो ना? मैं बस लिखती हूँ, हाँ अन्नू, तुम खुश रहो। दोस्तों, ये थी मेरी और अन्नू की कहानी। कुछ प्यार छुपाने पड़ते हैं, कुछ रिश्ते नाम के लिए तोड़ने पड़ते हैं, फिर भी दिल आज भी उसी के नाम से धड़कता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए।